सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट बेंच का 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। एक्ट नाफिज हो गया। आज खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सजा के खिलाफ अपील की जा सकेगी, लेकिन इतलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। 8-7 के तनासुब से अपील के हक के माजी के क्लास से मुखालिफत की गई। 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से अपील के हक की शिक बरकरार। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने अपील के हक की मुखालिफत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मजमूई तौर पर 8 शिकों पर मुश्तमिल। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हर मुकदमे की तकर्री और बेंच की तश्कील का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास होगा। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करेगी। 184(3) के तहत आने वाला हर मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। 184(3) के मुकदमात की समाअत कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। आईनी तशरीह के मामलात में 5 अरकान से कम का बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। नवाज शरीफ के वतन वापसी के सफर का आगाज लंदन के एवनफील्ड रिहाइशगाह से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। हिथरो एयरपोर्ट से उम्रे के लिए सऊदी अरब रवानगी। लीगी कायद 18 अक्टूबर तक इबादत में मसरूफ रहेंगे। 3 रोज दुबई में कयाम शेड्यूल। अहम मुलाकातों को भी इम्कान। दुबई से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक। सफर को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। हिकमत अमली पर सोच विचार। एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर या सड़क जलसागाह लाने के लिए 2 प्लान तैयार। जलसागाह में 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। मरकजी रहनुमाओं को मीनार पाकिस्तान के अकबी गेट से एंट्री दी जाएगी। पंडाल में मरकजी कायदीन, साबिक अरकान असेंबली, कारकुनान और खवातीन के लिए अलग अलग एनक्लेव बनाए जाएंगे। दूसरे अजला से आने वाले काफिलों को रावी रोड पर पार्किंग मुहैया की जाएगी। शहबाज शरीफ का अगले 5 साल में मईशत को पैरों पर खड़ा करने का दावा। आवाम को महंगाई से निजात लाने का आज़म भी दोहरा दिया। नौजवान, मजदूर और दिहाड़ीदार बेरोजगार और आवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज की लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के यूनियन काउंसिलर और चेयरमैनों से मुलाकात में बातचीत। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों पर भी मुशावरत। लाहौर में शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनवरी में होने वाले मुजव्वज़ा इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। PDM सरबराह का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का भी शिकवा। कि आपने अगर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं तो सबसे पहले तो ये बावर करा दें लोगों को कि इंतखाबात होंगे। इस वक्त लोगों को बावर नहीं है कि जो फिजा बनी है वो ऐसा लग रहा है कि बड़े मोतबर लोग, ऐसा नजर आ रहा है कि वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर का जनवरी में इंतखाबात के इनेकाद पर शकूक व शुबात का इजहार। इंतखाबी मैदान सस्ता नजर नहीं आ रहा। पहले सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया, अब लगता है कि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अज़र पेश किया जाएगा। जियाली रहनुमा ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फराहमी, फैमिली, वकला और जाती मुआलिज से मुलाकात के लिए इंट्रा कोर्ट दरखास्त पर फैसला महफूज।
इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। गाजा में मुकम्मल मुहासरा, बमबारी के लिए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। बच्चों और खवातीन समेत फलस्तीनी शहदा की तादाद 1100 तक पहुंच गई। हमास के ठिकानों की आड़ में रिहायशी इमारतों के साथ अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी। पानी, बिजली, गैस और खुराक की फराहमी मुसलसल चौथे रोज भी बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके दुनिया से राब्ता भी काट दिया। फिजाई के बाद जमीनी कार्रवाई का भी ऐलान। हमास का इस्राएली शहर एशकेलोन पर रॉकेटों से हमला। तेल अवीव एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हालांकि इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। इसराइल का 150 यरगमाली हमास की तहवील में होने और ज्यादा जानी नुकसान का एतराफ। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला न करने का ऐलान। हमास मुजाहिदीन के हैरत अंगेज एक्शन के बाद अमेरिका सेहूनियों की मदद में पेश असलहे से भरा अमेरिकी तैयारा इसराइल पहुंच गया। वाशिंगटन ने फलस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल का हक करार दे दिया। हमास से यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली क़यादत से खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब का फलस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। गाजा और गिरदो नवाह में लड़ाई फौरी बंद करने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गाजा में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की इमदाद भेजने का अज़्म। तुर्क सदर ने इसराइल का रवैया रियासत के बजाय एक तंजीम जैसा करार दे दिया। शहरी मुकामात पर बमबारी, शहरियों का कत्लेआम और इंसानी इमदाद रोकना किसी रियासत का इकदाम हरगिज नहीं हो सकता। रजब तैयब एर्दोगान ने जंग के ज़ाब्ते याद दिला दिए। निगरान विफाक की काबीना की गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और फ़लस्तीन की 1967 से पहले की हैसियत बहाल करने का मुतालबा। गाजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कंदकोट, बदीन और टंडो अल-अय्यार एहतजाजी मुजाहरे। अक़वाम आलम से फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। विफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर कंसोर्शियम की खिदमात लेने और सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी। कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 12.77 अरब रुपए, मजमूई खसारा 750 अरब रुपए तक जा पहुंचा। PIA समेत खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी की जानी चाहिए। किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी जमातों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तजवीज़ पेश की। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद के लिए चेयरमैन PTI के 24 अक्टूबर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सिक्योरिटी के लिए IG को खत भी लिख दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में सनम जावेद समेत 5 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। साहिवाल के सेशन जज एंटी करप्शन ने खावर मानिका की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की कबल गिरफ्तारी जमानत भी पेश न होने पर खारिज। रुपए ने डॉलर को मजीद बेकदर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता, कीमत 279 रुपए 51 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 279 रुपए में फरोख्त। गैस सार्फिन पर 3900% तक इजाफी बोझ डालने की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। कागज खत्म होने से मुल्क भर में पासपोर्ट की छपाई का काम रुक गया। 5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इल्तिवा का शिकार। तालीम, नौकरी, उम्रे और जियारत पर जाने वाले मुश्किलात का शिकार। हुक्काम ने छपाई 1 हफ्ते में शुरू होने का इशारा दे दिया। निगरान सिंध हुकूमत का रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का फैसला। पंजाब टेक्नोलॉजी रेवेन्यू से राब्ता। पहले मरहले में एक जिले में सहूलत मुतारिफ कराई जाएगी। निगरान सूबाई वजीर रेवेन्यू यूनुस ढागा की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
गैर मुल्की तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 20 दिन रह गए। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन जारी। POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई और दस्तावेजात रखने वाले 17 लाख अफगानियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अशकज़ई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती जमीनों पर कब्जे में मुलविस अनासर को गिरफ्तार करने का फैसला। तेल स्मगलिंग में मुलविस कश्तियों के मालिकान को 10 रोज की मोहलत देने का ऐलान। से पहले ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। बागबानपुरा, मदीना कॉलोनी और कई इलाकों में गैस की फराहमी न होने से परेशानी। महंगे दामों LPG खरीदने वालों की हुकूमत को दुहाइयां। सुबह बच्चे स्कूल जाना होता है, गैस जलाते आते ही नहीं, चूल्हा जलता नहीं, और बाहर तंदूर से नान और चने ला के नाश्ता करके जाते हैं स्कूल। हमने कॉलेज जाना होता है, बाहर का नाश्ता रोज कर करके पेट खराब हो गया। गैस आ नहीं रही होती, रोज का यही है, सुबह टाइम बिल्कुल गैस नहीं आ रही होती। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली बहरान का शिकार। इंतजामिया ने खराजात पूरे करने के लिए तलबा 4 साल साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस की फीसें 25% बढ़ा दी। इजाफा आर्ट्स मज़ामीन की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए करने का दावा। तलबा ने फीसें कम करने का मुतालबा कर दिया।